हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्शन बेट ट्रिक चैनल में। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी सिपाही सीरीज चल रही है और आज का टॉपिक है छंद। तो बिना किसी फालतू बकवास के हम शुरू करते हैं छंद का टॉपिक। तो पहला ही क्वेश्चन पेपर में आता है कि छंद का शाब्दिक अर्थ होता है। तो आच्छादन इसी को ढकना बोलते हैं, जो कि छंद का शाब्दिक अर्थ होता है। दूसरा क्वेश्चन इसकी परिभाषा से बनता है। इसकी परिभाषा है जहाँ यति गति तुक विराम के द्वारा गेता उत्पन्न हो। यति मतलब ठहराव, गति मतलब वर्णों का उतार चढ़ाव, तुक मतलब समान मात्रा व समान वर्ण, और विराम मतलब आराम। ठीक है। तीसरा प्रश्न बनता है इसके प्रवेता प्रवर्तक प्रतिपादक कौन है। तो आचार्य पिंगल को छंद के प्रवेता प्रवर्तक प्रतिपादक माना गया है। और चौथा क्वेश्चन जो बनता है इसकी ग्रंथ या पुस्तक, छंद की पुस्तक कौन सी है। तो छंद सूत्र और एक और है छंद शास्त्र, इसकी पुस्तक है। पांचवा क्वेश्चन बनता है गुणसूत्र क्या है। तो या माता राजभवन सलगा, जिसको हाईलाइट करके दिखाया गया है, यह गणसूत्र होता है और गणों की संख्या 8 बताई गई है। और सातवां क्वेश्चन बनता है आपका गण की परिभाषा से। तो गण की परिभाषा होती है 3 वर्णों का समूह। और आठवां क्वेश्चन बनता है चरण से। छंद का चौथा हिस्सा चतुर्थांश चरण कहलाता है। और नौवां क्वेश्चन बनता है दल। दल किसे कहते हैं। तो 2 चरणों का योग दल कहलाता है। और 10वां क्वेश्चन इसकी मात्राओं से बनता है। उच्चारण में लगने वाला समय को हम मात्रा कहते हैं। मात्रा 2 प्रकार की होती हैं, लघु मात्रा और गुरु मात्रा। लघु मात्रा को एक डंडी से और गुरु मात्रा को इंग्लिश के एस द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है। नोट, इसमें एक नोट है, यदि आधे व्यंजन से पहले स्वर हो तो उसकी मात्रा 2 होगी। जैसे अन्न में देखो आप, आ के बाद आधा ना आया है और ना के पहले आ मतलब स्वर है, तो इसके ऊपर 2 मात्राएं होंगी। ठीक है। इसी तरह हत्या और आत्मा को आपको एग्जाम्पल के रूप में दर्शाया गया। एक और नोट है, चौपाई में लास्ट 2 अक्षर होते हैं, उन पर गुरु मात्रा होती है। ए विद इन सेकेंड परीक्षा हॉल में आप देखकर चौपाई में टिक लगा सकते हो। अब हम बात करते हैं जो परीक्षा में बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, मात्राओं को लेकर। अब छंद के 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मैंने आपके लिए एक ट्रिक निकाली है कि आप कैसे परीक्षा हॉल में विद इन सेकेंड अपना आंसर सही कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ प्रथम चरण में मात्राएं याद रख लेनी है, आपका काम हो जाएगा। तो सोरठा में 11 मात्राएँ होती हैं, बरबे में 12 मात्राएँ होती हैं, दोहा में 13 मात्राएँ होती हैं, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, रोला में 24 मात्राएं होती हैं, गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, उल्लाला में 28 मात्राएं होती हैं 15 + 13 के जोड़े से। और हरी गीतिका में भी 28 मात्राएं होती हैं, लेकिन 16 + 12 के जोड़े से। अब बात करते हैं हम कुंडलियाँ की और छप्पे की। एक प्रकार के संयुक्त छंद है जो 2 छंदों को मिलाकर बनते हैं। कुंडलिया में 6 चरण होते हैं और छप्पे में भी 6 चरण होते हैं। कुंडलिया दोहा प्लस रोला। दोहा मतलब 2 चरण, रोला मतलब 4 चरण। ठीक है। ऐसे छप्पे बनता है रोला प्लस उल्लाला से। और रोला के तो 4 चरण हो गए, बचे कितने, 2 चरण। इस प्रकार ये आपके मात्रिक छंद को लेकर आपका ये कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम वर्णिक छंद की। अब वर्णिक छंद में 3 प्रकार का बताया गया है, सवैया, घनाक्षरी और कवित्र। इसी को मनहरणन बोलते हैं। सवैया में 22 से 26 वर्ण या अक्षर होते हैं। घनाक्षरी में देखा जाए तो 26 से 30 वर्ण होते हैं। और मनहरण में 30 से 32 वर्ण होते हैं। इसमें मात्राएं नहीं काउंट करना आपको, इसमें आपको काउंट करना है वर्ण। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग मात्राएं काउंट करने लगो वर्ण की जगह। ठीक है। और एक नोट है आपका, सोरठा और दोहा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और आपका लास्ट क्वेश्चन बनता है गणों के बारे में। तो 3 वर्णों का समूह तो गण कहलाता है। गणसूत्र होता है या माता राजभवन सलगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक पहला अक्षर लेना है और 3-3 का जोड़ा बनाते जाना है। जैसे यगण, तो आपने पहला अक्षर लिया या म त, तो 3 अक्षर का जोड़ा बन गया। तो या में 1 मात्रा, बड़ा माँ में 2 मात्रा और बड़ा ता में 2 मात्रा। इस प्रकार 5 मात्राएं हो गई। अब तो दूसरा अक्षर है माँ, तो आपने शब्द बनाया मगण। अब आपको माँ से स्टार्ट करना है और 3 अक्षरों तक का जोड़ा बना लेना। तो मा ता रा। अब बड़ा माँ 2 मात्रा, बड़ा ता 2 मात्रा, बड़ा रा 2 मात्रा। इस प्रकार मगण में
6 मात्राएं होती हैं। ऐसे ही तगड़ में 5 मात्राएं, रगड़ में 5 मात्राएं और जगड़ में 4 मात्राएं और भगड़ में 4 मात्राएं और नगड़ में 3 मात्राएं और सगड़ में भी 4 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार आपका ये टॉपिक होता है कंप्लीट। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।